नहीं मिलती ना तो कंगना रनावत और जिसके द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला है और देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग आज अंग्रेजों के गुलाम होते। और ये वो कंगना रनावत, इसको एक बात हिंदी में समझा दो, ये समझ नहीं पाएंगे लोग, इनको हिंदी में एक बात समझा दो। आज जब ये लोग, इनकी पार्टी के वो माफी वीर सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे ना और अंग्रेजों के जूते चप्पल और तलवे चाट रहे थे, तब देश के क्रांतिवीर फांसी का फंदा चूम रहे थे। तो आपने ये शब्द कहकर कि आज़ादी 2014 में मिली है और पहली वाली आज़ादी हमें भीख में मिली है, आपने तमाम देश के क्रांतिकारियों का अपमान करा है। उन तमाम माओं का अपमान करा है जिन माओं ने अपने सीने पे पत्थर रखकर अपने बेटों को इस देश के खातिर कुर्बान किया था। और अगर देश के प्रधानमंत्री जी तत्कालीन इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हम जल्द ही कंगना रनावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे कोर्ट में जाकर। वो तो बीजेपी वाले तो डिफेंड कर रहे हैं कि वो कोई और बहाने में कोई और बात थी इसलिए उन्होंने बोल दिया। कोई भी बात नहीं थी, उनको सबके सामने आकर ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने देश के शहीदों का अपमान किया है और वो उनसे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हैं। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगी तो जनता उनसे अपने तरीके से माफ़ी मंगवाएगी, लेकिन ज़रूर मंगवाएगी। ये देश, ये मुल्क, ये आज़ादी किसी से भीख में नहीं मिली, ये आज़ादी अंग्रेजों से छीनी गई थी। जब हमारी माताओं बहनों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी ना, उस समय देश के क्रांतिकारियों ने, देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को, इस मुल्क को आज़ाद कराया। इसलिए आज़ाद नहीं कराया था कि आज देश के उन तमाम शहीदों को आप अपमान करेंगी। आज जो भगत सिंह के परिवार के परिजन हैं, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। आज जो तमाम क्रांतिकारी लोग हैं, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद, जो उनके जो आज यहाँ पर जो लोग जीवित हैं, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि हमारे बुजुर्गों ने अपना रक्त बहा दिया इस देश के खातिर और इस देश ने उन्हें बदले में क्या दिया। ये सिला दे रहा है ये देश। जैसे मतलब पहले एक बीजेपी के एमपी है, उनकी बेटी ने कहा कि ये 99 साल के लीज में भारत मिला है आज़ादी, और इन्होंने ये कहा। ये क्या लग रहा है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सारे के सारे लोग देश के गद्दार लोग हैं, ये देश के जयचंद लोग हैं, ये अंग्रेजों से भी बड़े जहरीले लोग हैं। ये बात आप ये ध्यान रखिए। ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है। ये भाजपा और आरएसएस वाले इस देश से प्रेम नहीं करते, तभी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और आरएसएस तो अपने आप को हिंदूवादी बताती है, आरएसएस तो अपने आप को बहुत वो बताती है ना। आज क्यों नहीं बोल रही जब देश के क्रांतिकारियों का अपमान हुआ है? ये लोग अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराते, ये क्या कहेंगे? आज ये जो हमारे तमाम लोग खड़े हुए हैं, सिख भाई जो लोग खड़े हुए हैं, जिन्हों का एक विशेष योगदान देश की आज़ादी में रहा, महाराणा प्रताप से लेकर ना जाने कितने लोगों ने अपना रक्त बहाया, वीर शिवाजी से लेकर पृथ्वीराज चौहान से लेकर कितने लोगों ने रक्त बहाया अपना इस देश के खातिर। और आपने इस मुल्क के लोगों के लिए 1 मिनट में सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने तो बहुत बड़ा चैनल पे बैठ के कहे, वहाँ का जो एंकर उन्होंने टोका भी नहीं। इस कंगना रनावत की बुद्धि का इलाज कराओ, इसका मेंटल हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट दिलवाओ, क्योंकि मेंटल आदमी को कोई कुछ नहीं कह सकता, समझ रहे हैं? तो इसको मेंटल हॉस्पिटल से पुरस्कार से सम्मानित किया जाए और विश्व का सबसे बड़ा बेवकूफ़ होने का इसको खिताब दिया जाए। और जल्द ही हम इस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री जी इस पे कोई तत्काल एक्शन नहीं लेगा, देश के गृह मंत्री कोई तत्काल इन पे एक्शन नहीं लेंगे और पद्मश्री पुरस्कार इनसे वापस नहीं लेंगे, तो हम ये बात सीधे शब्दों में समझेंगे कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और पद्मश्री पुरस्कार में जिस भी व्यक्ति ने उसका नाम शामिल किया है, वो लोग हमारे देश के शहीदों का अपमान करा रहे हैं और हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो ले लेंगे वापस? मोदी जी तो किसी के दबाव में नहीं आते। मोदी जी किसी के दबाव में नहीं आते। मोदी जी, आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी ना सिर्फ सुनिए, मोदी जी 24 घंटे अंबानी और अडानी के दबाव में ही रहते हैं। अगर अंबानी और अडानी के दबाव में ही नहीं रहते ना, तो जो किसान भाई पीछे खड़े हुए हैं ना, ये सब अपने घर पहुंच गए होते अब तक, समझ रहे हैं? तो वो दबाव में ही रहते हैं। आपके दबाव में थोड़ी ना उनके किसके पद्मश्री वापस ले लेंगे? अरे हमारे दबाव में, पूरे जनता के दबाव में आएंगे। काहे नहीं आएंगे भाई? हमने वोट दिया है, खैरात में नहीं मिला आपका। वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं देके क्या आपको वोट, जो आप जो मर्जी कर लेंगे? ये वोट हमने दिया है। किसानों को भी बोलती है दलाल बैठे हैं, मतलब आतंकवादी। दलाल तो आपकी पार्टी के लोग हैं, दलाल आपकी पार्टी के लोग हैं जो 500-500 रुपए में चंदा इकट्ठा करके लोगों को लेके आते हैं। दलाल तो वो है। कंगना ने ये भी तो कहा कि 500-500 रुपए में लेके बैठी है यहाँ पे लेडीज। हाँ, तो वो बैठी तो थे वहाँ पर भाजपा के। मैं को 1000 रुपए दे दूंगा। हाँ, वो हमारे आज मैं 5000 रुपए रोज के दूंगा। ये मेरे साथ खेत में काम करे। वीर जी बहुत बढ़िया बात कही और बहुत बड़ी बात कही वीर जी ने कि 5000 रुपए रोज के देंगे, रोज के। अगर वो यहाँ पर आए और आकर खेत में रोज डेली काम करें, पता चल जाएगी इन्हें। मैं देशभक्ति ना काम भी ना करे, वैसे ही बैठी है पास के लिए देशभक्ति का बातें करती हूँ, जो गद्दार है उनको गाली देती हूँ। गद्दारें गाली देती हैं। आप एक बात ये देशभक्त हैं, जितना आदमी कपड़े नहीं बदलता उससे ज्यादा ये लोग हस्बैंड बदल देते हैं, समझ रहे हो? ये देशभक्त हैं। क्या बोलूं और मैं क्या बोलूं? देशभक्त इसलिए तो उनको पुरस्कार मिला है। हाँ, इसी बात का पुरस्कार मिला है।
स्मृति ईरानी को रिप्लेस करेगी। बनाई है इसलिए तो पुरस्कार मिला। क्या क्या फिल्म बनाई है? झांसी की रानी। झांसी की रानी और झांसी की रानी का नाम अरे बदनाम भाई कर साहब, रही है। झांसी की रानी के बारे में अगर पढ़ लेती ना, जिनको ये बोल रही हैं, आजादी लेके पता है दिया। इनको 1857 की विद्रोह क्रांति नेतृत्व किया किसने? बहादुर शाह जफर ने। किसके में? मंगल पांडे के उसमें। ठीक है, तो 1857 की विद्रोह क्रांति पढ़ लें। और रानी लक्ष्मीबाई को अब ये रोल कर रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई को भी इन्होंने एक तरीके से देशद्रोही साबित कर दिया। फिर तो जब इन्होंने कह दिया कि आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है, वो तो भीख में मिली थी। तो एक और आप रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाती हैं, दूसरी और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं जानती कि उन्होंने अपने बेटे को पीठ पे बांध के हैं। वो तो ये भाजपा ने मुझे लगता है कुछ पैसा ज्यादा दे दिया होगा, और जिस पैसे के चलते इनकी जबान चल गई। ये सेल वाले सेलिब्रिटी नहीं, ये सी वाले एक तो होते हैं सेलिब्रिटी जो सी वाले होते हैं, ये एस वाले सेलिब्रिटी हैं, सेल वाले, पैसे वाले सेलिब्रिटी। जहां मिला ज्यादा पैसा वहीं आ जाते हैं। वो तो अभी गई थी ना वहाँ पे सावरकर के, वहाँ पे जब कालकोठरी में। अब एक हाँ, सावरकर से एक बात याद आई। अब ये कहते हैं सावरकर ने आजादी दिलाई, ठीक है, तो सावरकर ने भीख मांगी थी अंग्रेजों से, हमें आजादी भीख दे दो। सावरकर ने अंग्रेजों से अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी, और इसीलिए तो, वरना सावरकर क्या अंग्रेजों का जीजा या फूफा लगता था जो उसको पेंशन मिलती थी, और किसी को तो नहीं देते थे अंग्रेज पेंशन। 60 रुपए महीना पेंशन मिलती थी, और किसी को तो नहीं मिली। कह रही कि सावरकर जो है महान है, यहाँ पे गांधी जी से भी महान है। हाँ, तो सावरकर भी महान है और आप भी महान है। सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी और आप नरेंद्र मोदी जी के आगे माफी मांगती हैं। माफी नहीं, मैं गांधी के कहने पे माफी मांगी। गांधी के कहने पे माफी मांगी भैया, वाह। अब गांधी मर गए। सुनिए, अरे सुनिए, गांधी के कहने पे माफी मांगी। आप उनको देख लीजिए, भगत सिंह राजगुरु। क्या पढ़ा आपने भगत सिंह के बारे में? भगत सिंह चाहते तो फांसी के फंदे से बच सकते थे, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि अगर भगत सिंह शहीद होगा तो इस देश में इनकलाब आएगा, और इनकलाब कभी नहीं रुकेगा, और वो इनकलाब आज भी जीवित है। भगत सिंह अगर माफी नहीं मांगी, भगत सिंह ने असेंबली में बम दागा तो इस देश के लोगों को जगाने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, और जिस कारण भगत सिंह को गिरफ्तार भी किया था। ठीक है ना? तो ये लोग तो माफी वीर सावरकर के चेले हैं। ये लोग इस देश के अंदर इस देश का अपमान करने वालों के चेले हैं। ये लोग इस देश में आरएसएस वालों की भक्ति करने वाले लोग हैं। इतने बड़े बयान दे रही है तो बीजेपी वाले उनका डिफेंड कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों करेंगे कार्रवाई? ये तो खुद देशद्रोही है भाजपा वाले, सबसे बड़े देशद्रोही है ये नाथूराम गोडसे के चेले, सावरकर के चेले, ये देश को सिखाएंगे आज। जिस चैनल में बोला, उस चैनल ने ये बोला कि उनका जो है निजी बयान है, हमारा उससे कोई नहीं मतलब। हाँ, चैनल वालों को तो बयान है ही नहीं। देखिए, चैनल वालों का क्या है, आपको पत्रकार गिना दूं ना, तो पत्रकार कोई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना चाहता है, कोई पत्रकार आज आप देख रहे हैं कि राज्यसभा सांसद बनना चाहता है। तो सारे पत्रकारों ने तो अपना जो है जमीर जो है और ईमान दोनों बेच दिया है। तबायफ जो है वो अपना जिस्म बेचती है, कभी अपना जमीर नहीं बेचती, और इन लोगों ने तो अपने जमीर का सौदा कर दिया इस मुल्क के लिए। इस मुल्क ने जिन्हें इन्हें नाम दिया, शोहरत दिया, इनको एक आज़ादी दी अपने विचारों को व्यक्त करने की, आज इस देश का दुर्भाग्य है। वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को आज़ादी देकर, ये इस देश को लोकतंत्र देकर, संविधान देकर लोगों को बोलने की आज़ादी दी, शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। वरना आज मैं फिर यही बात कहूँगा कि अगर अंग्रेज इस देश पे कब्जा कर रहे होते ना, तो आप ये समझिए किसी अंग्रेज के घर में जूते और चप्पल चाट रहे होते ये, और उसके अंग्रेज के जूते चप्पल साफ कर रही होती कंगना रनावत, अगर इस देश के क्रांतिवीर अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद नहीं कराते। मोहित जी, पहले इसने बताया था कंगना रनावत ने किसान को आतंकवादी, उसके बाद उसने स्वतंत्रता सेनानी पे हिट किया, देश पे हिट किया। वो चाहती क्या है? पहली बात तो ये कि कंगना रनावत जो है वो किसानों को, कंगना रनावत जो है किसानों को आतंकवादी बोला। ठीक है ना जी? आप एक बात मुझे बताइए, तो किसान कौन है? आपकी हेमा मालिनी जो मुंबई में रहती हैं, सांसद मथुरा से और रहती मुंबई में है। क्या वहाँ पर उन्होंने अपने फ्लैट के ऊपर खेती कर रखी है, वहीं चावल उगा रखा है मुंबई में? गेहूं काट नहीं रही थी। हाँ, तो आती है ना हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने के लिए। कौन सा किसान आपको हेलीकॉप्टर से गेहूं काटते हुए नजर आता है? आप मेरे साथ बताइए, मैं आपसे भी पैसे बताइए ना, कौन सा किसान हेलीकॉप्टर से गेहूं काटता है? ये अभी तो चुनाव प्रचार में भी आएगी यूपी में कंगना। कुछ काटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भाजपा के नेताओं की जबान काटने की जरूरत है, बस देश में अपने आप शांति अमन कायम हो जाए। ज्यादा इसलिए बोल रही है, उनको टिकट चाहिएगा किसी पार्टी से? अरे फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल नहीं रहा है, समझ रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी दीन ईमान वाले लोग हैं वो लोग इनसे दूर से हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को रखना ही नहीं चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल नहीं रहा है। इसका विवेक ओबराय वाला हाल तो नहीं हो रहा है? देखिए, सुनिए, वही हाल हो रहा है। और आपको एक बात बता दूं, मिलना चाहिए था पद्म श्री जो है वो सोनू सूद को। सोनू सूद को मिला नहीं, क्योंकि सोनू सूद ने एक गलती कर दी ना, उसने मोदी जी का प्रचार नहीं करा। अगर वो मोदी जी का प्रचार कर देता कि ये सारा काम मोदी जी के नेतृत्व में कराया जा रहा है, तो सोनू सूद को पुरस्कार मिलता। लेकिन सोनू सूद ने मोदी जी की दलाली स्वीकार नहीं करी, तो उसको मोदी सरकार ने बदले में दिया जांच।
ठीक है ना, एजेंसियों की जांच। और कंगना रनावत ने भाजपा की दलाली करी, खूब भाजपा की तरफ से बयान दिए, तो उसको मिला है पद्म श्री। तो बाकी कोई न्यूज चैनल क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों ये सोशल मीडिया पे ही अभी चल तो रहा है? न्यूज चैनल वाले सुनिए, अभी तो न्यूज चैनल वाले जो है उनको भी मिलेगा। अर्नब गोस्वामी तो मोदी जी के खातिर जेल तक हो आया, अभी तो उसका भी नंबर है, उसको भी नंबर है, उसको भी किसी न किसी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और आप लोग भी भाजपा की दलाली करिए, आपको भी बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।